हेलो रसगुल्ले, कैसे हो आप लोग? एक बार कमेंट्स में जरूर बताना बच्चों। आज का जो क्लास होने वाला है ये हिंदी का PYQ क्वेश्चन है 2025 का, जो हम आपको आज यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। क्लास 10th वाले बच्चे आप लोगों के लिए ना, पहले जो आपका सवाल आता है वो क्या रहता है, 1 से 30 तक MCQ रहता है, जहां पर पहले आपको गद्यांश दिया जाएगा यानी पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, क्या पैसेज है ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, 1 से 4 तक सही विकल्प चयन करना है, पैसेज को पहले पढ़ के। ठीक है, चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहचान किससे होती है? भाषा से होती है। मान लेते हैं बच्चों कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बंगाली बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि ये कहीं मतलब उसके क्या लिखा हुआ है, पहचान जो है, मतलब लगता होगा ना कि ये बंगाली व्यक्ति है, बंगाल से है, ऐसा लगता होगा। या फिर कोई व्यक्ति गुजराती बोल रहा है तो लगता होगा ना कि ये तो गुजराती होगा, गुजरात से होगा। मतलब समझ रहे हो, व्यक्ति की जो पहचान होती है बच्चे भाषा से होती है। वह गुजराती व्यक्ति है ना। क्या लग रहा है, अरे वो गुजराती भाषा बोल रहा है, मतलब वो क्या है, गुजराती व्यक्ति है और उसके संस्कार से रिलेट करता है ना। चलिए, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जी हाँ, जैसा संस्कार वैसी भाषा, अच्छा संस्कार अच्छी भाषा, अच्छी भाषा अच्छी संस्कार। जब बस यही तो है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। जब भी कोई भाषा बोलता है तो साथ में उसके क्या बोलते हैं, संस्कार भी बोलते हैं, है ना। यही कारण है, जी हाँ यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। जी हां, यही कारण बच्चे कि भाषा का जो शिक्षक होता है ना, उसका बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि भाषा से ही मुझे संस्कार का पता चलता है। ठीक है, परंपरागत रूप से शिक्षकों की भूमिका इन 3 कौशल पे अथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। जी हां, परंपरागत रूप से शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, केवल पढ़ाते हैं, बोलते हैं, पढ़वाते हैं, लिखवाते हैं, बस यही तक सीमित कर दिया गया है। इसके आगे तो पढ़ ही नहीं पा रहा है भाई। आगे देखते हैं। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकता। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कार्य जिन्हें भाषा सही कर पाती है। जी हां, सोचना, समझना और क्या लिखा हुआ, महसूस करना, यही एक ऐसा कारक है जहां पर बच्ची भाषा सही आकार दे पाती है। इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। ठीक है, इनके बिना भाषा युगों युगों तक लंबा सफर तय नहीं कर सकता। वह इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। बच्चों कह रहा बच्चे कि अगर आप सही से सोचते नहीं हो, सही से महसूस नहीं करते हो, तो क्या कह रहा है, तो वो भाषा को सही आकार नहीं दे पाती है। और जब आकार नहीं दे पाएगी तो संस्कार सही नहीं हो पाएगा। जब संस्कार सही नहीं हो पाएगा तो वो भाषा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। वही कहा गया, संस्कार होना चाहिए भाषा में, है ना, तभी वो लंबे लंबे युग तक चला पाएगा। ठीक है, हमारी लंबे लंबे युग तक चल पाएगा। और इसके बिना अगर ये चीज नहीं होती है तो इसके बिना भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है बच्चे। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी दिल की बातें, अपनी भावनाएं, अपनी जानकारी को किसी दूसरे के साथ साझा करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं संप्रेषण। तो केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं, केवल समझा देना, किसी को बोल देना ही भाषा नहीं है। संस्कार उसके अंदर होने चाहिए, है ना। ऐसा मतलब ये कहा जा रहा है। तो ये रहा पैसेज। अब हम लोग करते हैं, है ना, दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवित तो नहीं रह सकती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आदमी की पहचान किससे होती है? अभी हम लोग देखे सर, उसकी भाषा से होती है। ऑप्शन ए को कीजिए, चिल कीजिए। आगे देखते हैं भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो भाषा के कौशल कौन कौन से बच्चे? पढ़ना, लिखना, बोलना, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम यहाँ पे देखते हैं। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है बच्चे? तो पता चलता है उसके संस्कार कैसे हैं। अगर संस्कार अच्छी होगी तो उसका भाषा सही होगा। अगला सवाल है, कौन से 2 कारक है जो भाषा को सही आकार देते हैं बच्चे? तो समझना और महसूस करना। अभी हम लोग पैसेज में देखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चे यहां पे काव्यांश भी करने वाले। काव्यांश भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगे। ठीक है, देता है काव्यांश। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई?
दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? कवि बोलते हैं दो में से क्या चाहिए, तलवार चाहिए या कलम चाहिए? समझ रहे हो ना, तलवार मतलब शस्त्र है ना, कलम कलम समझते हो कलम क्या होता है ना। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। क्या बोल रहे हैं कि मन में ऊंचे भाव चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, ऊंचा सोच चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा पावर चाहिए? क्या चाहिए, क्या चाहिए, बल चाहिए या विद्या चाहिए, है ना, ऐसा बोल रहे। कमल देश कमल बोलो सॉरी, कलम जो होता है देश की सबसे बड़ी शक्ति है, भाव जगाती है, दिल ही नहीं दिमाग में आग लगाती है। दिल भी नहीं दिमाग में आग लगाती है, कहने का मतलब क्या है, आपके अंदर क्रांति को पैदा करती है, आपके अंदर क्रांति को पैदा करती है, आंदोलन को पैदा करती है, विद्रोह पैदा करती है, आपके अंदर भाव जगाती है, आपके आपके उच्चार को भी ऊंचा करती है। समझ रहे हो ना, वही लिखा गया है। पैदा करती क्या, कलम विचारों के जलते अंगारे, कलम जो होता है जलते अंगारों को पैदा करती, क्रांतिकारी बनाती है, आपके अंदर अंदर सवाल पैदा करवाती है। जब कोई गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सको, ये क्या चिंगारी पैदा करती है आपके अंदर, वही कहा जा रहा है। और प्रज्वलित प्राण देश का कभी मारे मारे, जब ऐसे लोग रहेंगे, जब ऐसे देशभक्त रहेंगे, जब ऐसे लोग रहेंगे, क्या वो देश कभी मर सकता है, क्या वो देश कभी संघर्ष कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो देश कभी संघर्ष नहीं कर सकता। लहू गर्म करने को रखो, मन में ज्वलित विचार, लहू गर्म करने को रखने को रखो, मन में ज्वलित उच्चार, हिंसा जीवन को बचाए किंतु तलवार। कह रहे बच्चे, मन में भले तो ऊंचा विचार रखो, लेकिन अगर सामने आपके सामने हिंसक जीव आएगा, यानी आपके सामने कोई शस्त्र लेके आएगा, कोई ताकत लेके आएगा, कोई युद्ध से मतलब क्या बोल रहे हैं, युद्ध से बात करेगा, कोई तलवार से बात करेगा, कोई हथियार से बात करेगा, तो क्या हो जाए बच्चे, क्या चाहिए, किंतु तलवार, है ना, क्या चाहिए बचने को, किंतु तलवार चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चे, है ना, क्या लिखा हुआ आगे देखते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को लेकर। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा क्या, अगला सवाल क्यों लेकर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। कलम और तलवार क्रमशः किसके प्रतीक है? तो बच्चे कलम और तलवार जो होता है ऊंचे भाव और शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? ऊंचे भाव और शक्ति का प्रतीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देश की सबसे बड़ी शक्ति क्या है बच्चों? तो देश की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कलम है। कौन सा है? कलम है। अगला सवाल देखते हैं, हिंसक जीवन से बचने के लिए क्या चाहिए? तलवार चाहिए। मतलब वहां पे कवि बोल रहे हैं कि जब हिंसक की बात आएगी तो तलवार चाहिए, जब नॉलेज की बात आएगी, जब ज्ञान की बात आएगी, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो कलम में होती है। लेकिन कवि ये भी मानते हैं कि जब युद्ध की बात आ जाएगी, जब रक्षा की बात आ जाएगी, तो किसका चाहिए? तलवार भी होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। कलम किसके जलते अंगारे पैदा करते बच्चे? तो विचारों के। किसको? विचारों के। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा ग्रामर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया भेद है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं बच्चे, ये आक्रामक क्रिया है। सर कैसे है बच्चों? यहां पे कर्म नहीं है ना बच्चे, यहां पे कर्म नहीं है। पहचानने का ट्रिक क्या मैंने बताया था आप लोगों को, हमेशा बता रहा हूं, क्या और किसी से सवाल करना, है ना, क्या और किसे सवाल करना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? जवाब आया? नहीं आया। पक्षी किसे उड़ रहे? जवाब आया? नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे जब जवाब नहीं आएगा तो वो आक्रामक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रखना बच्चे। ये सब पता है क्या है? ये सब है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब क्या है बच्चों? यहां पे बच्चे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि उड़ना, है ना, उड़ना, फ्लाई, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नाचना, ठीक है, नाचना, वह स्टेज पे नाच रहा है, तो ये कौन सी क्रिया? आक्रामक क्रिया है, क्योंकि बच्चे इसमें मतलब जवाब नहीं आ रहा और ना ही इसमें कोई कर्म है। अरे वो स्थिति की बात की जाए, स्टेज पे नाच रहा है, वो तो उसका स्थिति है ना, कहां नाच रहा है, क्या और किसी का जवाब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हमेशा याद रखना, उड़ना, नाचना, हंसना, रोना, ये सब क्या बच्चे? इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, हंसना, रोना, है ना। ठीक है, तो ऐसा जब रहेगा बच्चे तो ये क्या होता है? मतलब आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रसगुल्ले, रसगुल्ली, देखिए कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया उदाहरण है? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह तेज दौड़ती है, ये नहीं है। वह दिन में सोता है, ये नहीं है। वह कहाँ रहता है, ये भी नहीं है। ये है ना। क्या और किसी का जवाब?
सौरभ ने पुस्तक खरीदी, क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी। जवाब मिल रहा है सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं बच्चे? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूं, कौन सी वाक्य बच्चे? ये देखो यहाँ पे क्या है ना, एक हमारा क्या है प्रमुख उपवाक्य है, लेकिन बच्चे ये आश्रित यहाँ पे लगा हुआ है और किस जुड़ा हुआ है, देख रहे हो कि मतलब दो सेंटेंस तो जुड़ रहा है, प्लस में यहाँ पे आश्रित वाक्य, मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूं, आश्रित लगा हुआ, आश्रित है तो क्या बच्चे? मिश्र है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आश्रित वाक्य जहां पे लगा रहेगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो, डैश, यहाँ पे क्या होगा? वो डैश होगा। यदि तो परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करो, तो परिश्रम करो। यह भी बच्चों एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। के लिए तो नहीं होगा, यदि तुम परीक्षा में सफल हो चाहते हो तो के लिए परिश्रम नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेटेबल लेटर है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। बच्चों ये क्या है पूछा तो नहीं गया, लेकिन हमेशा रखिए मिश्र वाक्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवधि का एक अर्थ होता है सीमा, तो दूसरा क्या होगा? काल होगा, समय होगा, है ना। अवधि है ना, इस सीमा, इस अवधि तक काम कर ले, है ना, ऐसा बोलते हो ना, इस अवधि तक सरकार रहेगी, मतलब बोल रहे हो ना, मतलब इस समय तक सरकार रहेगी, इस काल तक सरकार रहेगी, है ना, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? बच्चे अब मैं बोला था कर्मवाच्य में द्वारा वगैरह शब्द लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, सब तो होगा नहीं, सब तो होगा नहीं। चलिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, अगला सवाल बोलते हैं, विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त। अरे भाई कारक चिन्ह लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ है, तत्पुरुष ना होगा। देखो कितना बढ़िया ना, यहीं पे दे दिया है ना सवाल। बच्चे ये 2025 से पूछा गया सवाल है। ठीक है, विद्या को प्राप्त, समझ रहे हो, विद्या को प्राप्त, कारक चिन्ह लगा हुआ, का, के, की, को, समझ रहे हो ना। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक गद्यांश। ठीक है, अब गद्यांश को यहाँ पे पढ़ते हैं, 17 से 18 तक के लिए सही विकल्प चुनिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गद्यांश को पढ़ते बच्चे, आपके एग्जाम में बाबू गद्यांश से भी, गद्यांश आप लोग का लिटरेचर से भी देगा। ठीक है, लिटरेचर से भी बच्चों क्या गद्यांश देगा, तो इससे डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखते क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सहनाई को, है ना, क्या लिखा हुआ है, सहनाई को सहने अर्थात सुश्री वाद्यों से शाह की उपाधि दी गई है। बच्चे सहनाई को सहने क्यों कहा गया है ना, सहने क्यों कहा गया बच्चे? सहने इसलिए कहा गया ना, मतलब कि सहनाई, सहनाई अर्थात सहने, मतलब कहा जा रहा है ना, सहनाई से जो आवाज निकलती है ना, आवाज, उसी को बोलते हैं बच्चे सहने, अर्थात सुश्री वाद्यों में से शाह की उपाधि दी गई है। सुश्री वाद्य मतलब क्या था बच्चे? सुश्री वाद्य होता है ना, फूक फूक बजा के मतलब बोला। ठीक है, जैसे बांसुरी हो गया, इस टाइप का। ठीक है, तीसरे को क्या होता है? सुश्री वाद्य बोलते हैं। इसमें क्या बच्चे उपाधि दी गई है। ठीक है, कि उसे फूकते हैं। 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, जो संगीत राज कुलतु की प्राप्त होती है, तो सनाई मूलसीधर, विरसी, मृच्छक आदि का वर्णन आया है ना। मतलब यहाँ बताया जा रहा बच्चे किसका किसका वर्णन आया, देख सकते हो, मुरली का, ऋषिंगी का, मूर्छंग का आदि का वर्णन आया है। चलिए बच्चे आप इससे सवाल देखते हैं। ठीक है, आपकी बुक से ये लिया गया था। ठीक है, पैसे लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुश्री वाद्य में शाह की उपाधि किसे दी गई है? तो बच्चे सहनाई को दी गई है। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, अभी लोग पढ़े ना बाबू, सहनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से सुश्री वाद्य कौन सा है बाबू? तो निम्न में से सुश्री वाद्य कौन सा है? मुरली भी है, वंशी भी है ना, सहनाई भी है, इनमें से सभी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुश्री वाद्य मतलब फूक से बजाना। ठीक है, मुरली क्या, सहनाई, समझ रहे हो, वंशी, है ना, मूर्छंग। ठीक है, तो ये सब क्या बाबू? ये सब है आपका, ये सब क्या है आपका? सुश्री वाद्य। ठीक है, सुश्री वाद्य मतलब क्या था बच्चे? फूक कर बजाना। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे बाबू क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कहिऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं? कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? गुरु जी से कहते हैं, है ना, गुरु जी से कहते हैं, मतलब कौन गुरु जी? कौन गुरु जी, है ना, कौन गुरु जी? कहते हैं कि आप इस, आपको मतलब गुरु को कौन नहीं जानता है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहियो लखन, लखन मतलब क्या था? लक्ष्मण मुनि गुरु से कहते हैं कि सिलु तुम्हारा कौन नहीं जाना विदित संसारा, मतलब गुरु को कौन नहीं जानता है? माता पितु उरिये भाई निके, गुरुहीन रचा रहा सोचो बड़ जी के। माता पिता के उरिन भाई निके, मतलब क्या बच्चे? कि माता पिता का तो कर्ज उतार दिए, माता पिता का कर्ज तो चुका दिए, है ना। कौन बोल रहा है? राम जी के बारे में बताया जा रहा है कि माता पिता ने मतलब माता पिता का मतलब जो कर्तव्य होता है, मतलब माता पिता के लिए जो कर्तव्य होता है वो राम जी ने पूरा किया। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या कहा जा रहा है? लक्ष्मण जी बोलते हैं कि राम जो थे वो क्या किए, माता पिता की जो
कर्तव्य का पालन करना था, उनका कर्तव्य का पालन कर दिए, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की। कह रहे बच्चे, लेकिन गुरु जी का ऋण चुका नहीं पाए हैं, गुरु जी की जो कर्ज है वो चुका नहीं पाए हैं। ठीक है बच्चे, ये लाइन लिखा गया, ठीक, आपके पोयम से, परशुराम संवाद जो था ना, उसी पोयम से लाइन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है ना, बढ़िया तक समझ में आता है, अधूरा अधूरा लिखा था ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे, परशुराम किसे गुरु मानते हैं? तो वो शिवजी गुरु मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका मतलब मानते हैं बच्चे? शिव जी को, है ना, शिव जी को। आगे देखते हैं, शिव जी को। ठीक है, चलिए, परशुराम के सिर पर अभी भी किसका ऋतु शेष था? तो बच्चे, परशुराम के सिर पर अभी भी किसका ऋतु ने? ऋण, है ना, ऋण होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऋण गुरु का। गुरु का किसका बच्चे? गुरु का। माता पिता को तो उन्हें बोल रहे थे कि हम तो पूरा कर दिए, लेकिन गुरु का अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता बच्चे? तो मनु भंडारी का बचपन बच्चे कहाँ बीता? अजमेर में बीता। कहाँ बीता बच्चे? अजमेर में, है ना, अजमेर में बीता था बचपन। ठीक है, अजमेर में कौन सा मोहल्ला? ब्रह्मपुरी मोहल्ला। हमेशा याद रखना, ब्रह्मपुरी मोहल्ला, ब्रह्मपुरी मोहल्ला। ठीक है, ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी मोहल्ला, है ना, अजमेर, अजमेर का एक मोहल्ला था, वहीं पे ये रहे थे, अपना बच्चों बताए थे, अजमेर ब्रह्मपुरी मोहल्ला, है ना, हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो बाबू, नवाब साहब ना पहले क्या हो गए थे ना, जब देखे थे ना अपने डिब्बे में लेखक जी को, यशपाल सिंह को, यशपाल सिंह, लेखक का नाम क्या? यशपाल सिंह है, समझे, लखनवी अंदाज से ये लिया गया। तो जब देखे थे ना, जैसे नवाब साहब क्या किए थे ना, टिकट लिए थे। ठीक है, टिकट लिए थे सेकेंड क्लास का, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे लेखक जो थे यशपाल सिंह, वहाँ आ गए, तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, कितना बढ़िया मस्त अकेले फ्लैट से फलाट से सुतल थे, कितना बड़े बैठल थे, है ना, ऐसे करके कितना बड़े बैठल थे यार, कहाँ से आ गए, है ना, मतलब मन में सोच रहे थे, मन में सोच रहे थे, बोले नहीं थे, मन में सोच रहे थे, ऐसा मन में सोच रहे थे। तो थोड़ा सा तो मुंह का रिएक्शन जो होता है ना बच्चे, मतलब मुंह घुमा दिए थे, ठीक है, बाहर तरफ मुंह घुमा दिए थे, समझे, थोड़ा मुंह का रिएक्शन अजीब टाइप का हो गया था, तो वही लेखक को अच्छा नहीं लगा था, यशपाल सिंह को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब खीरा वो काटे तो बोलते हैं खीरा खाइएगा, फरमाइएगा खीरा, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, तो वही जो होता है ना, मतलब बात जो किए थे ना, मतलब लेखक का सहसा क्या लेखक को अच्छा लगा बच्चे, तो भाव परिवर्तन करना, जो अचानक से वो भाव परिवर्तन कर लेता ना, पहले कुछ और था बाद में कुछ और गया, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा बच्चे, तो सरकंडे का चश्मा लगा दिया। जब चश्मे वाला जो था ना कैप्टन, जब वो मर गए थे, है ना, जब वो मर गए थे तो सरकंडे का चश्मा लगा दिया बच्चे। सरकंडे का चश्मा मतलब बच्चे घास फूस से बनाएगा चश्मा। ठीक है, घास फूस से बनाएगा चश्मा। आगे बढ़ते हैं। भगत जी गाना गाते समय क्या बजाया करते थे बाबू? तो भगत सिंह गाना बजाते समय खंजड़ी बजाया करते थे। ठीक है, क्या बजाया करते थे? खंजड़ी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका कॉल आता है भाई? हाँ चलो बात करते बाद में, है ना। ठीक है, एक बार उठा लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ है। सशस्त्र बाहु कौन था? तो बाबू सशस्त्र बाहु कौन था बच्चे? 25 नंबर सवाल का जवाब, है ना, बहुत ही आसान है। सशस्त्र बाहु कौन था बाबू? तो सशस्त्र बाहु कौन था? राजा थे। कौन थे बच्चे? राजा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कहते हैं बाबू? तो कवि बादल से गरजने के लिए कहते हैं, क्या करते के लिए कहते हैं? लो डराने के लिए नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वो बोलते हैं 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन लाने के लिए। किसके लिए बच्चे? परिवर्तन लाने के लिए, है ना, परिवर्तन लाने के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते बच्चे। गोपियां ज्ञानी उद्धव को किस आधार पर परास्त करते बच्चे? तो वाक्चातुर्य से, मतलब क्या? चालाकी से बात करती है। गोपियां क्या करती है? बात बात पे ताना देती है, अरे तुम तो कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी तुम कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं हुए हो। फिर क्या बोलती है? तुम तो भाग्यशाली हो, ऐसा करके हर बात पे वो ताना देती है, चालाकी से बात करती है, चतुराई से बात करती है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? वाक्चातुर्य, है ना। गोपियां किससे बात करती है बच्चे? उद्धव से, तो चालाकी से बात करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक को धीरज बंधा काम कौन पराया कौन करता है बच्चे? तो कौन करता है? संगीतकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले सवाल की ओर। 29 नंबर का सवाल। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अरे बाबू बहुत प्यारा लाइन है ना, पता होगा बच्चे। माता का आंचल, माता का आंचल बोल में मम्मी जो होती है, भोलेनाथ की मम्मी, तारकेश्वर नाथ जी की मम्मी, वो क्या बोलते हैं? भोलेनाथ के पिताजी से बोलते हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, ऐसे करके मम्मी देती है, देखते हो इतना बड़ा उठाती है, लो ठूसो,
हाँ दो मेरे साथ हुआ है, आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, है ना। हाँ, तभी पाएगा दुनिया में ठोर, है ना, तभी पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर मतलब होता है बच्चे, मतलब होता है ना कि दुनिया में, मतलब ठोर मतलब क्या होता है बच्चे, मतलब पावर टाइप का है ना, पावर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये किस कौन का कहे थे बच्चे, कथन किसका है, तो मैया का है, किसमें, वो माता का आंचल से, है ना, जिसको लिखे कौन है, श्री पूजन सहाय, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, याद रखना। लेखिका युमथांग में क्या देखने के लिए उत्साहित थे बच्चे, तो बर्फ, बर्फ बर्फ देखने के लिए उत्साहित थे, है ना, बर्फ देखने के लिए उत्साहित थे। ले कौन, लेखिका बच्चे, ये है साना साना हाथ जोड़ी से, हमेशा रखना, साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर से है, साना साना हाथ जोड़ी। इसका मतलब क्या था बच्चे, क्वेश्चन पूछ देगा, साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या होता है बाबू, तो हमेशा रखना, छोटी छोटी हाथों से प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है, छोटी छोटी हाथों से प्रार्थना। इनके लेखक का नाम क्या था बच्चे, यहाँ लेखिका का नाम क्या है, लेखिका का नाम क्या है, मधु कांकरिया, ठीक है, मधु कांकरिया, है ना, मधु कांकरिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 40 नंबर का सवाल, भाई खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया, अच्छा चलिए खत्म हो गया, ठीक है। तो बच्चे एमसीक्यू यहाँ पे खत्म हो गया। बच्चों इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बच्चे मिलते हैं किसी नए क्लास में, ओके। और अगर बच्चों पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी सवाल हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बच्चे एग्जाम नजदीक है, बच्चों की हेल्प करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए बच्चे, इस प्लेटफॉर्म से आपको कितना मदद मिल रहा है वो आपको पता है ना, आपको कैसा लग रहा है क्लास करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं बच्चों किसी नए सीजन के साथ, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।